नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत परेशान हैं और वो बहुत ही गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं और वो बात बात पर अपने आप को कोसते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता, मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं अपने जीवन में क्या करूँगा, पूरा जीवन मुझे इस तरह का ही दर्द उठाना पड़ेगा। वो इन सभी बातों को सोचकर निराश हो जाते हैं और दूसरे लोगों से अपनी तुलना करने लगते हैं कि वो भी मेरा दोस्त है, उसकी किस्मत कितनी बढ़िया है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास धन दौलत घर परिवार सभी उसका साथ देते हैं और मेरे जीवन में परेशानी ही परेशानियां हैं। मैं इन परेशानियों से कैसे बाहर निकलूंगा? तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बहुत परेशान हैं। तो ये वीडियो उनका जीवन बदलने वाली है। तो दोस्तों, एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह अपने जीवन में बहुत ही परेशान था। एक दिन वह सुबह सुबह उठकर पूरा जंगल घूमकर वापस एक पेड़ पर आकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उस पेड़ के नीचे एक बौद्ध भिक्षुक ध्यान कर रहे थे बैठकर। तो कौवा को रोता देख बौद्ध भिक्षुक ने उस कौवे से पूछा कि भाई, इतने जोर जोर क्यों रो रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? तो कौवा कहने लगा कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तो बौद्ध भिक्षुक ने पूछा, क्यों नहीं जीना चाहते हो? तो कौवा ने कहा कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब जलते हैं हमसे, कोई कुछ खाने को नहीं देता, जहाँ भी जाता हूँ सब मारते हैं, सब भगाते हैं मुझे। तो बौद्ध भिक्षुक ने कौवे को समझाया। बौद्ध भिक्षुक को दया आ जाती है कौवे के इस करुणा भरी बात सुनकर। तो बौद्ध भिक्षुक उस कौवे को समझाते हैं कि मित्र, हम जिस भी हाल में हों तो उसी हाल में हमें जीवन जीना सीख लेना चाहिए। यह बात सुनकर कौवा रोना नहीं बंद करता। तो वो बौद्ध भिक्षुक बोलते हैं कि अच्छा बोलो, तुम क्या बनना चाहते हो? तो मैं अपनी शक्ति से तुम्हें वो बना दूंगा जो तुम बनना पसंद करते हो, जो तुम बनना चाहते हो। तो कौवा बोला, मेरे हिसाब से इस धरती पर सबसे अच्छा पक्षी बतख है, मैं बतख बनना चाहता हूँ। तो बौद्ध भिक्षुक बोले, तुम एक बार बतख से उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में जाकर पूछ के आओ कि क्या वो संतुष्ट है बतख का जीवन पाकर। तो कौवा एक बतख के पास जाकर वो सारी बात पूछता है बतख से। तो बतख बोलती है कि मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, मेरा कलर नहीं सही, क्या ये सफ़ेद कलर भी कोई कलर है? दुनिया में और भी कलर हैं, मुझे क्या यही कलर मिलना था? तो कौवा बोलता है कि तुम्हारे हिसाब से किसका जीवन सुखमय है? तो बतख बोलती है तोते का, उसका कलर बहुत ही सुंदर लगता है। तो कौवा तोते के पास जाता है और काफ़ी दूर जाने के बाद वह एक तोते से मिलता है और तोते से इस बारे में बात करता है। तो तोता बोलता है कि सबसे अच्छा पक्षी मोर होता है। तो कौवा मोर के पास जाता है और मोर एक चिड़ियाघर में बंद था। तो कौवा मोर से सारी बातें बताता है कि उस सबसे अच्छा जीवन किसका है, मुझे लगता है आपका बहुत ही अच्छा जीवन है। तो मोर बोलता है कि मैं भले ही सुंदर हूँ लेकिन मैं अपने जीवन से भी संतुष्ट नहीं हूँ, ये मेरा जीवन बहुत ही खराब जीवन है, ये भी कोई जिंदगी होती है? चिड़ियाघर में एक बंदी की तरह जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, जिस भी तरफ से बच्चे आते हैं मेरा पंख नोचते हैं, बहुत दर्द होता है। तो कौवा पूछता है कि आपके हिसाब से इसका जीवन अच्छा है? तो मोर बोलता है आपका। तो कौवा चौंक जाता है और पूछता है वो कैसे? तो मोर बोलता है कि सारे अच्छे से अच्छे पक्षी एवं पशु इस चिड़ियाघर में बंदी हैं, सिर्फ एक आप ही हो जो इस चिड़ियाघर में नहीं है, इसलिए आप सबसे खुशनसीब और सबसे अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपका तो यह बात सुनकर कौवा तुरंत भागकर बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और सारी बात विस्तार रूप से बताता है। तो बौद्ध भिक्षुक समझाते हैं कि हमें लगता है कि उसका जीवन सुखमय है, लेकिन वास्तव में सबके जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमें उसी प्रकार
उस दुख से, उस मुसीबत से लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। हम जैसे भी हैं उसी हाल में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।